केपलर ने 3 लॉज दिया था। फर्स्ट लॉ मैंने डिफाइन भी कर दिया, उसका नाम भी दिया था, क्या था? लॉ ऑफ ऑर्बिट। वो लॉ कैसे, फर्स्ट लॉ क्या बोल रहा था कि जितने भी प्लानेट है सन के चारों ओर एक इलिप्टिकल ऑर्बिट पे मूव करेगा और सन सिचुएटेड रहेगा आइदर वन ऑफ द फोसी। ये भी बताया था, 2 पॉइंट का एनालिसिस भी किया, एक पेरेजी और ओपोजी, दोनों टेक्निकल वर्ड का हम डिस्कशन भी किया था। आज हम सेकेंड लॉ पढ़ने जा रहे हैं। सेकेंड लॉ का क्या नाम है? लॉ ऑफ एरिया। फर्स्ट का क्या नाम था? लॉ ऑफ ऑर्बिट, यानी कि पाथ पे, किस पाथ पे मूव कर रहा है प्लानेट सन के चारों ओर, और सन का पोजीशन क्या है। और ये क्या है, अब हमको प्लानेट किस पाथ पे मूव कर रहा है वो पाथ भी पता चल गया, मतलब वो ऑर्बिट भी पता चल गया, दैट इज इलिप्टिकल पाथ पे मूव कर रहा है, और सन का पोजीशन भी पता चल गया। अब इसको फर्दर आगे बढ़ाते हैं, तब सेकेंड लॉ आ पे। सेकेंड लॉ क्या कहता है कि जो भी पोजीशन वेक्टर होगा, पोजीशन वेक्टर फ्रॉम द सन, पोजीशन वेक्टर जब भी ड्रॉ करना है, हम स्टार्टिंग ऑफ द फिजिक्स में भी बताए थे, जो पोजीशन वेक्टर क्या होता है, किसी इनिशियल पॉइंट से फाइनल पोजीशन के लिए इंडिकेट करता है। तो जब सन से पोजीशन वेक्टर ड्रॉ करेंगे, चूंकि 2 ही यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, एक सन है एक प्लानेट है, तो सन से हम पोजीशन वेक्टर ड्रॉ करेंगे प्लानेट की ओर, तो तब क्या होगा, उसमें एरिया इक्वली स्वीप करेगा जब टाइम इंटरवल क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। ये क्या है? क्या एक थ्योरी है? यस, ये एक स्टेटमेंट है, ये एक लॉज है। इस लॉज को हमको सिर्फ पढ़ना और इसको एक एनालिसिस करके इसको हम प्रॉब्लम में एप्लीकेशन करेंगे, बस। उसने एक साइंटिस्ट है, इसको वेरीफाई किया। ये कहाँ से आया? केपलर्स ने बोला था कि जब पोजीशन वेक्टर ड्रॉ करोगे फ्रॉम द सन टू कहाँ पे, प्लानेट, तो इक्वल एरिया स्वीप करेगा इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ये केपलर साहब ने इसको प्रूव भी किया। किस प्रिंसिपल को यूज करके? तो लॉ ऑफ जो कंजर्वेशन मोमेंटम को प्रिंसिपल को अप्लाई करके इसने यहाँ पे इसको प्रूव भी कर दिया। इसीलिए हम इसको बोलते हैं सेकेंड लॉ ऑफ केपलर्स। अब इसको हम पढ़ लेते हैं। स्टेटमेंट में क्या कहता है कि पोजीशन वेक्टर फ्रॉम द सन टू द प्लैनेट स्वीप्स आउट इक्वल एरिया in equal interval of time. This law is based on the angular momentum conservation. Angular momentum conservation. अब इसको हम फिजिकली डायग्राम में देख लेते हैं। हम वैसे ही फर्स्ट लॉ क्या बोल रहा था कि प्लैनेट हमेशा इलिप्टिकल पाथ पे मूव करेगा। सन इज सिचुएटेड एट आइदर वन ऑफ द फोकस। फोकस है, मान लेते हैं सन यहाँ पे सिचुएटेड है। मान लेते हैं T1 टाइम में प्लैनेट यहाँ पे है, P1 पोजीशन पे, इसका टाइम T1 पे, प्लैनेट यहाँ पे है। अब पोजीशन वेक्टर ड्रॉ करेंगे कहाँ पे, सन से प्लैनेट, तो पोजीशन वेक्टर ड्रॉ कर दो। पोजीशन वेक्टर हम ड्रॉ कर दिए, इसका नाम देते हैं R1, हो गया। अब T2 टाइम पे प्लैनेट मूव करते करते यहाँ पे आ गया, P2 पोजीशन पे आएगा, इसका टाइम T2, कुछ ना कुछ टाइम तो लगा होगा। फिर इसका पोजीशन वेक्टर ड्रॉ करते हैं, इसका R2। उसके बाद फिर अगेन प्लैनेट तो मूव ही कर रहा है, चूंकि स्थिर तो है नहीं, किस पाथ पे मूव कर रहा है, एलिप्टिकल पाथ पे, फर्स्ट लॉ के अनुसार। तो यहाँ पे पोजीशन P3 पे आ गया, टाइम तो T1 लगा होगा। इसका मतलब यहाँ से यहाँ कितना टाइम लगा, इसका टाइम मान लेते पोजीशन P1 ऐसे दे देते हैं, इसका टाइम कुछ ना, इसका टाइम इंटरवल T1, फिर इसका टाइम इंटरवल T2। मतलब यहाँ से जो स्टार्ट होगा, सपोज 10 बजे स्टार्ट हुआ, 12 बजे गया, पहुँचा यहाँ पे, तो 2 आवर्स हो गया। फिर 12 से 2 बज गया, तो यानी कि 2 आवर्स यहाँ पे हो गए। हम मान लेते हैं इसका पोजीशन वेक्टर ड्रॉ कर दिए। अब इसका क्या होगा, इक्वल एरिया शिफ्ट करेगा जब टाइम इंटरवल क्या होगा, बराबर होगा। सपोज मान लेते हैं ये एरिया A1 हो गया, मतलब P1 P2 पोजीशन पे, ये एरिया मान लेते हैं A2 हो गया। ये लोग क्या कह रहा है कि इफ T1 इज इक्वल टू T2 हो जाए, मतलब टाइम इंटरवल T1 T2 बराबर हो जाए, देन A1 इज इक्वल टू A2, ये कंडीशन है। यही कह रहा है ना कि जब इक्वल टाइम इंटरवल होगा तो एरिया स्वीप करेगा A1 और A2, दोनों के एरिया बराबर कर देंगे, जो भी अननोन होगा हम कैलकुलेट कर लेंगे। इसका मतलब है कि एरियल वेलोसिटी
ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। चूंकि ये लॉज ही है, इक्वल टाइम इंटरवल होगा, ये कांस्टेंट कब होगा, जब टाइम इंटरवल क्या हो, इक्वल होगा। तो यही है एरियल वेलोसिटी। तो वहाँ पे डिस्टेंस मूव करता था जब हम, तो इसलिए सिंपल वेलोसिटी या स्पीड यूज़ करते हैं, क्योंकि यहाँ एरिया शिफ्ट होता है, जिस स्पीड से एरिया शिफ्ट होगा उसी को हम एरियल वेलोसिटी बोलते हैं। एरियल वेलोसिटी होगा, उसको डिफ्रेंशिएट करोगे, चूँकि ये कांस्टेंट हो, कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन, तो जो एरियल वेलोसिटी होगा dA/dt, तो L/2mp ऐसे आएगा हमारा dA/, यही है एरियल वेलोसिटी। ये हमारा क्या है, एरियल वेलोसिटी है, जो कि कांस्टेंट है, कांस्टेंट। यही हमारा क्या है, एरियल वेलोसिटी। दोस्तों इसको बिल्कुल याद रखना है, डायरेक्ट एग्जाम में यूज होता है। एल क्या है हमारा, एंगुलर मोमेंटम, बोले थे एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन आएगा। एम क्या, एंगुलर मोमेंटम किसके अबाउट, एंगुलर मोमेंट किसी के अबाउट है, तो सन के अबाउट आएगा, क्योंकि पोजीशन वेक्टर किसके रिस्पेक्ट में ड्रॉ कर रहे हैं, सन के अबाउट। तो जो एंगुलर मोमेंटम होगा किसके अबाउट, एल है एंगुलर मोमेंटम ऑफ प्लैनेट अबाउट सन। एम क्या है, मास ऑफ द प्लैनेट, चूंकि एंगुलर मोमेंटम भी कंजर्व है, मास ऑफ प्लैनेट कांस्टेंट है, तो ये टर्म कांस्टेंट आ गया, इसीलिए मैं कांस्टेंट। अब इसको डिफ्रेंशिएट करोगे, कांस्टेंट है, तो टोटल एरिया जो होगा शिफ्ट होगा टोटल टाइम इंटरवल में 2 × mp। ये दोनों फॉर्मूला याद रखना है दोस्तों, बहुत यूज होता है ऑब्जेक्टिव में भी, सब्जेक्टिव में भी। ओके, तो ये दोनों ध्यान रखना है, हमारा ये चीज़ है। तो ये दोस्तों है हमारा केपलर सेकेंड लॉ।